आपने कभी ना कभी मम्मी को बोलते हुए सुना होगा, मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरा राजा बेटा और ETC ETC, बस बच्चों की तारीफ। बचपन से अगर आपको ऐसी शिक्षा मिल रही है तो आप एक गलतफहमी के शिकार हैं कि आप सच में एक स्पेशल चाइल्ड हो। एंड देन आपका सामना होता है रियलिटी से और फिर सारी स्पेशलिटी एक बार में फुर्र, और फिर आप डिसअपॉइंटमेंट की छत्र छाया में। फिर आप सोचते हैं कि जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं। दैट्स व्हाई आई लाइक अनीला's मदर थिंकिंग। मैंने पहली बार किसी मम्मी को बोलते हुए सुना होगा कि तुम एक स्पेशल नहीं हो बल्कि तुम सबके इक्वल हो। शी डिजर्व सैल्यूट मैन। सो ही गाइस, मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन आर। अब तक हमने एलिना की स्टोरी में देखा कि फ्रांज़े एलिना को ट्रेनिंग के बजाय घर का काम कराती है। शुरुआत में एलिना काम कर देती है पर धीरे धीरे एलिना भी परेशान हो जाती है। लगभग 1 महीने तक घर का काम करने के बाद फाइनली फ्रांज़े एलिना को ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ कहती है, पर वो सीधा एलिना को चैलेंज के लिए बुलाती है। टेस्ट में वो एलिना को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। बाद में एलिना को लगने लग जाता है कि फ्रांज़े भी सेम टाउन की विचो जैसी है। यही सोच के एलिना बहुत रोने लग जाती है। बाद में फ्रांज़े एलिना को बताती है कि उसे ये करने के लिए उसी के पेरेंट्स ने कहा था, ताकि तुम्हें लगे ना कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ, तुम भी औरों की तरह हो। अब आगे फाइनली आज असली वाली ट्रेनिंग का पहला दिन था और एलिना ने डिसाइड कर लिया कि अब वो चुपचाप नहीं रहेगी। कुछ भी उसके साथ अगर बुरा होगा तो वो उसका विरोध करेगी। फ्रांज़े रोज की तरह लेट उठती है और उठते ही एलिना को ऑर्डर देने लगती है कि मेरा नाश्ता किधर है। ये लो टीचर, घास फूस। क्या? हाँ, घास फूस। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा किया है जो घास फूस दे रही हो? मैं बस आपके बताए राह पे चल रही हूँ। रोज रोज सुबह उठकर मटन पुलाव बिरयानी बनाना सर दर्द का काम है, इसलिए घास फूस। नहीं, मुझे घास फूस नहीं खाना। अच्छा, तो क्या कल का बचा हुआ खाना कैसा रहेगा? कुछ ज़्यादा ही आपने कल बनवा लिया था। फेंकने से तो बढ़िया है कि ठीक है घास फूस ही दे दो। एलिना को भी फ्रांज़े की बातें काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गई थी। अब जब भी कोई उसे चीज़ अच्छी नहीं लगती वो उसका अपोज करती। पर जो भी हो, एलिना की ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरह से हो रही थी। टीचर एंड स्टूडेंट के बीच एक दोस्ती वाली रिलेशन बन गई थी। साथ खाना खाना, साथ रिसर्च करना। और वो दिन आया जब एलिना फ्रांज़े को कांटे की टक्कर देने लगी। फाइनली एलिना ने फ्रांज़े को पहली बार फाइट में हरा दिया। बहुत अच्छी एलिना, इन बीते सालों में तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। एलिना को यहाँ तक पहुँचने में 4 साल लग गए। 4 साल फ्रांज़े से ट्रेनिंग लेने के बाद एलिना अब फुल्ली सर्टिफाइड विच बन सकती है। ये स्टारडस्ट विच तुम्हारे ग्रेजुएशन की गवाही देती है। अब से तुम फुल्ली सर्टिफाइड विच हो। तुमने अपने नाम के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? अच्छा, तो ये कैसे रहेगा? एशन विच एलिना। वाह, कितना अच्छा नाम है। आपको इसका ख्याल कहाँ से आया? तुम्हारे बाल राख के जैसे हैं इसलिए। क्या? इतना सिंपल लॉजिक। आपका नाम स्टारडस्ट कहाँ से आया? स्टारडस्ट सुनने में अच्छा लगता है, बस इसीलिए। क्या? फिर से कोई सेंस नहीं बनता इस नाम का। चलो छोड़ो। तो ठीक है एशन विच एलिना, ये ब्रोच तुम्हारे सर्टिफाइड विच होने की पहचान है। इसे संभाल के रखना और अपनी जिंदगी में अच्छे काम करो। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। दोस्तों, असल में फ्रांज़े बहुत हाई रैंक की विच थी जो कि दूसरे कंट्री से यहाँ आई थी। वैसे आप बहुत दूर से यहाँ किस लिए आई थी? मैं यहाँ पर सिर्फ एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने आई थी। अच्छा, तो क्या आप उससे मिल पाए? हाँ, पर मैं चाहूँगी कि हम इसके बारे में किसी और दिन फुर्सत में बातें करें। अच्छा ठीक है, 4 साल से मेरा सब इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे अब जाने दो। फ्रांज़े को अलविदा करते हुए एलिना को रोना आ जाता है। शायद पता नहीं अब फ्रांज़े को वो दोबारा कब देख सकेगी। तो इसी तरह फ्रांज़े वापस अपनी कंट्री में और एलिना वापस अपने घर में। मम्मी पापा, जैसा कि आपने कहा था, मैं अब विच बन गई हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अब दुनिया की सफ़र कर सकूँ। एलिना के पापा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक लौटी बेटी विच बन गई है। वो इस बात से खुश थे और एलिना के सफ़र को लेके दुखी भी, क्योंकि अब वो कब एलिना को वापस देख पाएंगे उन्हें भी नहीं पता। इसलिए वो रोने लगते हैं। तभी एलिना की मम्मी एलिना को जाने से पहले 3 वादे करने को कहती है। एलिना ध्यान से अपनी मम्मी को बातों को सुनती है। पहला वादा कि जब भी तुम्हें कोई खतरा दिखे सबसे पहले जान बचा के भागो। ठीक है। दूसरा, अपने आप को कभी भी स्पेशल नहीं समझना, बल्कि इस दुनिया में सारे लोग एक समान हैं। ठीक है। और एक दिन तुम सही सलामत घर वापस आओ। तो गाइस, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और आपसे एक सवाल पूछता हूँ।
आपने कभी ना कभी मम्मी को बोलते हुए सुना होगा, मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरा राजा बेटा और ETC बस बच्चों की तारीफ। बचपन से अगर आपको ऐसी शिक्षा मिल रही है तो आप एक गलतफहमी के शिकार हैं कि आप सच में एक स्पेशल चाइल्ड हैं। एंड देन आपका सामना होता है रियलिटी से और फिर सारी स्पेशलिटी एक बार में फौरन। और फिर आप डिसअपॉइंटमेंट की छत्र छाया में, फिर आप सोचते हैं कि जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं। दैट्स व्हाई आई लाइक अनिला's मदर थिंकिंग। मैंने पहली बार किसी मम्मी को बोलते हुए सुना होगा कि तुम एक स्पेशल नहीं हो बल्कि तुम सबके इक्वल हो। शी डिजर्व सैल्यूट मैन। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। फिर एलिना के पापा अभी तक रो रहे होते हैं। अरे डियर, जब ये दामाद लेके आएगी तब आप कितना रोओगे। एलिना अपने नए कपड़ों को शीशे में देख रही होती है, तभी उसकी मम्मी बोलती है, रुको बेटा, ये एक्स्ट्रा हैट ले लो। पर क्यों? ले लो, क्या पता हवा से एक उड़ जाए। और ये भी नोटबुक? हाँ नोटबुक, इसमें आप अपनी स्टोरी लिखना। जब आप वापस आओ तो हमें इसमें से पढ़ के सुनाना। तो गाइस, इसी के साथ एलिना निकलती है अपने सफ़र पे। वो घर कब लौटेगी शायद उसे भी नहीं पता। खैर, अभी वो बहुत खुश है, आखिरकार उसका सपना जो पूरा होने वाला है।